हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई-लिखाई है, अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अभी आप लोग जो है कक्षा 6 से नए-नए जो है आप लोग जो है कक्षा 7 में आए हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे अपने नए-नए विषय को लेकर। आज हम लोग जो है आज की क्लास में आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको साफ-साफ दिख रहा है कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में आप सभी का जो अध्याय 1 है आप सभी के विज्ञान विषय का, जिसका नाम क्या है? पादप में पोषण। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर के, इस अध्याय के हम लोग प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म एकलव्य ट्यूटोरियल सारन में। बच्चों, आप में से जो भी बच्चे यहाँ पे नए आए होंगे, आप सभी से गुज़ारिश है कि आप लोग जो है एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि वो लोग भी अपनी तैयारियाँ जो है वो क्या कर सकें, अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है? चलिए, अब बात आती है कि भैया जी आज के इस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपको तो पता चल गया। तो चलिए जल्दी से कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। देखिए पहला हम लोग प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, रुक जाइए आप लोग थोड़ा-सा। चलिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? मतलब देखिए यहाँ पे खाद्य कहने का मतलब जो है क्या? भोजन। यानी जो जीव होते हैं उनको जो है भोजन यानी खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, ये बताना है। तो देखिए हमने आंसर में क्या लिखा है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिंपल सा बात है, अगर आपको जीवित रहना है, कुछ भी काम करना है, कोई भी चीज़ करना है तो आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। जैसे आप लोग सुने होंगे अक्सर लोग कहते हैं ना कि कमज़ोरी हो गया है, और लोग कहते हैं क्या कि अंदर से एकदम से थकान-थकान सा महसूस हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? उनमें ऊर्जा की कमी होती है, ठीक है? इसलिए उन्हें क्या होती है? भोजन की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्य के लिए होती है, ठीक है? यानी भोजन जो है खाद्य यानी भोजन, भोजन की आवश्यकता हम लोगों को किस मतलब यहाँ पूछा जा रहा है आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए निम्नलिखित आवश्यकता उद्देश्य से हमें आवश्यकता होती है भोजन की। पहला क्या? शरीर की जो है वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए कहा जा रहा है कि जैविक प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है? यानी जैविक प्रक्रम यानी कोई भी काम करना, जैसे खेलना-कूदना हो गया आप सभी का, या फिर कोई आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए। या फिर देखिए कहा जा रहा है क्षतिग्रस्त ऊतक और अंग की मरम्मत के लिए। यानी देखिएगा अक्सर कुछ लोगों को देखिए जब हाथ हो तो उन लोगों का जब हाथ टूट जाता है, यानी जब प्लास्टर हो जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, आप लोग जैसे लोग कहते हैं कि ज़्यादातर आप लोग क्या कहें, प्रोटीन वाला, ज़्यादातर कैल्शियम वाला चीज़ खाइए, ज़्यादातर कैल्शियम वाला खाइए ताकि आपका हड्डी जल्दी से जुड़ सके, ठीक है? तो यानी क्या क्षतिग्रस्त ऊतक या अंग को मरम्मत करने के लिए भी आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है शरीर की रोग की रक्षा के लिए, ठीक है? शरीर की जो है क्या रोगों से रक्षा के लिए। यानी देखिए अगर आपको जो है क्या, अगर मान लीजिए आप जो है क्या बीमार है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि आप बीमार है, भोजन अच्छे से कीजिएगा, टाइम-टाइम से आप भोजन कीजिएगा, तो आपका क्या होगा, आपका जो है अंदर से शक्ति मिलेगा आपको, यानी आपकी जो क्या आपकी आपका जो क्या होगा, अंदरूनी शक्ति जो है, वो क्या होगा आपका इंक्रीज़ होगा, यानी आप जो है क्या हो जाएँगे, धीरे-धीरे आप लोग स्वस्थ हो जाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए क्या होता है, आपका जो है भोजन जो है किस लिए, हमारे रोगों से लड़ने के लिए भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा सहायक होता है, ठीक है? तो हमें पता चल गया कि खाद्य की आवश्यकता क्या-क्या है, ठीक है? हम लोगों ने खाद्य की 4 आवश्यकता देख ली है, चारों आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। चलिए, आगे बढ़ें? आ जाइए। अगले प्रश्न उत्तर में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी परजीवी किसे कहते हैं या फिर हम लोग मृतजीवी किसे कहते हैं, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है? तो देखिए अगर परजीवी की बात की जाए तो किसे कहते हैं? देखिए परजीवी हम लोग किसे कहेंगे, ये अपना भोजन जीवित या फिर जीवों से प्राप्त करते हैं, ठीक है? ये अपना जो है भोजन जो है क्या करते हैं, जीवित जीव से प्राप्त करते हैं। परजीवी वैसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन जो है जीवित जीव से प्राप्त करते हैं। वो जीव या तो पेड़-पौधा हो सकता है या फिर आपका क्या जंतु हो सकता है, ठीक है? और उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? सिंपल सा बात है, अगर जो है जीवित क्या कर रहा है, जीवित जीव से अगर जो अपना भोजन कर रहा है तो उनको जो है नुकसान तो पहुँचाएगा ही। उदाहरण के लिए अमरबेल,
अब ये अमरबेल क्या होता है, देखिए आप लोग सुने होंगे अमरलत्ती, आप लोग अपने गाँव में देखे होंगे या फिर घर के आस-पास में नींबू का जब पेड़ होता है ना, तो उसके ऊपर मैगी के जैसे जो है येलो-येलो कलर का पकड़ लेता है, ठीक है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं, जिसको आम तौर पे लोग अमरलत्ती कहते हैं, ठीक है? चलिए, उसके बाद कहा जा रहा है मृत्युजीव, यानी मृत्युजीव किसे कहते हैं, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, यह अपने पोषण मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ठीक है? यानी देखिए मृत्युजीवी, इनका नाम ही है मृत्युजीवी, और ये अपना भोजन भी कहाँ से करते हैं, तो सड़े गले चीज़ों से या फिर जो है मृत जीवों से, यानी मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम, यानी कवक। मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक है, वही जो छत्ता के जैसे ना होता है, आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में निकलता है, जिसको लोग कहते हैं गोबर छत्ता या फिर कुकुरमुत्ता, वही होता है, ठीक है, मशरूम। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, आप पत्ती में मड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? यानी देखिए अगर जो है, अगर आपको कह दिया जाए कि कोई पेड़ का पत्ता दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसमें बताइए मड यानी स्टार्च इसमें उपस्थित है या नहीं, तो आप किस प्रकार से बताइएगा? तो देखिए उसके लिए हम लोगों ने 3 विधि रखे हैं हम लोग, ठीक है, 3 तरह से, ठीक है। आज ये देखते हैं क्या-क्या। पहला, पत्ती में मड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है, ठीक है। यानी देखिए पत्ती अगर जो है, अगर कोई पत्ता है पेड़ का, अगर उसमें आप मड का परीक्षण करना चाहते हैं तो उसको आप लोग किसकी सहायता से, तो आयोडीन की सहायता से परीक्षण करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, पहला पॉइंट आपका क्या है, एक हरे पौधे की पत्ती को लेकर उसे पानी में उबालें और फिर उसे एल्कोहल में गर्म करें ताकि उसका क्लोरोफिल निकल जाए। अब देखिए, अब पहले यहाँ पे समझिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको एक पेड़ के पास से जाके पत्ती लेके रहना है, उसके बाद उसको क्या करना है, गर्म पानी में उबालना है, फिर उसको एक बार एल्कोहल यानी जो शराब होता है यानी दारू होता है, एल्कोहल यानी उसके साथ फिर एक बार उबालना है, ताकि जो क्या हो, उस पत्ती में जो क्लोरोफिल उपस्थित है वो क्या हो, वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पत्ती को पानी से धोकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालें, ठीक है। यानी जो पत्ता है उसको एल्कोहल से निकाले, उसके बाद साफ पानी से धोकर उसमें क्या करें आप, आयोडीन को जो है क्या करिए, आयोडीन के जो 2-3 बूंद है उसको जो है उसके ऊपर डालिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि पत्ती का रंग गहरा नीला काली, ठीक है, यानी गहरा नीला या फिर काला कलर का आपका हो जाता है, तो आपका क्या है, मड यानी स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। यानी अगर पत्ती का रंग जो है गाढ़ा नीला या फिर काला कलर का हो जाए तो क्या होगा आपका, उसमें समझिए कि उस पत्ती में स्टार्च है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है आपका। कहा जा रहा है हरे पौधे में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी देखिए हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, उसी के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, बता देना है, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग बता देते हैं। देखिए सबसे देखिए उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, हरे पौधे में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। यानी जो हरे पौधे हैं वो अपना जब भोजन बनाते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा को ग्रहण करता है, ठीक है। यानी जो पत्ता होता है पौधों का उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है जिसका रंग हरा होता है, और वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को यानी सूर्य की ऊर्जा को आपका क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। इस ऊर्जा का उपयोग करके पत्तियां वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, ठीक है। यानी देखिए जो पत्ता है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से अपना क्या करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है, मिट्टी से आपका क्या करता है, जल और ग्रहण करता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन संश्लेषित कर लेता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है। और समीकरण की बात की जाए तो देखिए समय आपका देखिए क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल मिलकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और आपका क्या, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन को मुख्य स्रोत क्या है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पादप है उनके भोजन का जो है मुख्य स्रोत यानी मुख्य उनका जो है मतलब खाना खाने का उनका मुख्य स्रोत क्या है। देखिए पादप जो होते हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। सूर्य के ऊर्जा से यानी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, और इनको क्या कहते हैं हम लोग, पादप को हम लोग उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो जो जीव
पादप को खाए यानी हरे पेड़ पौधे को खाए उसे शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो जीव जो क्या करे, जो शाकाहारी जीव को खाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका द्वितीय उपभोक्ता यानी आपका क्या मांसाहारी जीव उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आए हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए खाली खाली यहाँ पे आपको जगह मिलेगा अपने बुक के अंदर, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने भर दिया है ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कहा जा रहा है, क नंबर दिया गया है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जो हरे पेड़ पौधे सॉरी जो हरे पेड़ पौधे वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मड स्टार्च के रूप में किया जाता है, ठीक है। यानी जो पादप है वो अपना खाद्य यानी भोजन बनाते हैं, वो किस रूप में बनाते हैं, तो स्टार्च के रूप में बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, भंडारण यानी इकट्ठा करके, जैसे कि हम अगर अपने जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे हम लोग खाना बना लेते हैं उसके बाद हम लोग जो खाना बच जाता है उसको खराब ना हो इसके लिए हम लोग कहाँ रखते हैं, फ्रीजर में यानी फ्रिज में रख देते हैं। उसी प्रकार से जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, मड यानी स्टार्च बनाकर रखते हैं, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। यानी कौन सा ऐसा वर्णक है जिसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश को जो है पौधा जो है ग्रहण करता है, तो कौन सा वर्णक है, तो आपको पता है वो कौन सा है, क्लोरोफिल है, ठीक है। क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाइए। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आपके क्या कौन सा वायु अंदर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और कौन सा वायु छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में संबंध शब्द बताइए, ठीक है। संबंधित शब्द यानी बतलाना है। यानी देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पत्ती यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, पित्त दुर्बल तने का परजीवी पादप, ठीक है। यानी देखिए पित्त यानी पीला, ठीक है। पित्त दुर्बल तने यानी उसका तना मजबूत नहीं होता है, और उसका क्या वो क्या है, परजीवी पादप है। वो कौन सा है, तो वो क्या है आपका अमरबेल, वही जो अमरलत्ती हमने अभी बताया था ना, वही है, ठीक है। अगला देखिए दूसरा है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसा पादप जिसमें जो क्या हो स्वपोषण भी है और विषम पोषण भी है उसे हम लोग क्या कर देंगे, घटपर्णी कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए तीसरा कहा जा रहा है कि वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आपका क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। स्टोमाटा कहते हैं यानी आपका क्या पर्णरंध्र या फिर वातरंध्र कहते हैं, ठीक है। दोनों भी कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े भैया आप लोगों का अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे सही विकल्प वाला, ठीक है। यानी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, इन चारों में जो आपके सही उत्तर है उनके ऊपर सही लगाना है। तो भैया जी हम तो लगा दिए हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज ये देखते हैं अमरबेल उदाहरण है कि अमरबेल किसका उदाहरण है, तो अभी हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, हम यहाँ पे आपको हम पढ़ाए हैं कि नहीं, यहाँ पे क्या है अमरबेल परजीवी है। तो वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे क्या है आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अमरबेल क्या है, स्वपोषी है, परजीवी है, मृतजीवी या फिर पोषी है, तो क्या है आपका, तो यहाँ पे आपका परजीवी है। समझ में आ गया, क्या है, परजीवी है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ख नंबर कहा जा रहा है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या फिर गुलाब। गुलाब को कभी देखें अपना जो कीट यानी छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को खाते हुए, नहीं देखे होंगे। गुड़हल यानी अड़हुल का फूल को देखे हैं कभी, नहीं देखे होंगे। अमरबेल को, अमरबेल तो भैया जो खाता नहीं, वो किसी के तने से चपक कर वो अपना ग्रहण करता है। तो बचा क्या, घटपर्णी। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आ जाइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत ही लाजवाब शानदार जानदार होने वाला है, वो होने वाला है क्या,
कॉलम ए के दिए गए शब्दों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। यानी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे आपका उत्तर लिख दिया है और आपके जो है सामने ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मिलान करेंगे। देखिए क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, तो पत्ता में पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन आपका जो है ये क्या हो जाएगा, आपका जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, अमरबेल क्या हो जाएगा आपका, तो परजीवी हो जाएगा। कीट आपका हो जाएगा घटपर्णी और जंतु आपका विषम पोषी हो जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर। ठीक है, सत्य और असत्य कथन का हम लोगों को चयन करना है। यानी सही कथन है तो सत्य लिखना है और गलत बात है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, गलत लिखेंगे। ठीक है, आज ये तो देखिए कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। अब बताइए क्या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड होता है मुक्त? नहीं, क्या होता है, O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। नहीं, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी खुद बनाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मृतजीवी की बात की गई तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है क्या उसमें प्रोटीन का उत्पादन नहीं होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यानी देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण है उसमें क्या सौर ऊर्जा जो है उसका जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो हाँ बिल्कुल, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए। यानी इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, सही सही आपका 4 ऑप्शन में से चुनना है। देखिए कहा जा रहा है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन जाती है? मूलरोम, रंध्र, आपका पर्ण शिराएं या फिर बाध्य दल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रंध्र। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आपका, रंध्र। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो आपका वायु है वो किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला और अंतिम प्रश्न यह है आपका, ये क्या है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, जड़ के द्वारा। नहीं, जड़ के द्वारा तो आपके क्या होता है, जल होता है। तना, तना से तो प्राप्त होता ही नहीं है। पुष्प, पुष्प से भी प्राप्त नहीं होता है। तो बचा क्या आपका, बचा आपका पत्ती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पत्तियां हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो क्या हुआ, खत्म, यानी द इंड हो गया चैप्टर का। ठीक है, क्या हो गया, द इंड हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप सभी को क्लास पसंद आए होगा तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगला चैप्टर जो है आप सभी को आसानी से मिल सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।